तुर्की में ये क्या हो रहा है? जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हो रहे हैं? और एक दो नहीं बल्कि 700 से अधिक गड्ढे हुए हैं। इस रहस्यमयी घटना ने चौंका दिया है। तुर्की की जमीन के साथ आखिर क्या हो रहा है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जहां तुर्की के साथ एक ये समस्या है तो वहीं भारत ने ग्रीस के साथ मिलकर बड़ा फैसला लिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना तुर्की, आने वाले समय में इस देश का क्या हाल होगा। अर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में अपने देश के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरीके से इनकी इकोनॉमी और जिन तरीके से इनकी करेंसी लीरा धराशाही हो रही है वैसे ही तुर्की भी धराशाही हो और इसका शुरुआत होता हुआ दिख रहा है। दरअसल इस वक्त तुर्की के अंदर कई जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। अचानक से इस तरह के गड्ढों का निर्माण हो रहा है। कई तो ऐसे भी गड्ढे हैं जो सीधे किसी इमारत के आसपास भी बन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि खेत खलियान वाले इलाके में ये गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है? तुर्की का जो मिडिल भाग है यहाँ पर एक इलाका है जिस इलाका को कहा जाता है कोन्या प्लेन और ये तुर्की का खाने पीने का मुख्य साधन है। मतलब तुर्की का ब्रेड बास्केट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहीं से पूरी तुर्की को गेहूं और आटा वगैरह मिलता है। इस इलाके में होती है खेती। खेती के लिए जमीन से निकाला जाता है पानी। अब इस पानी ने अंदर अंदर कर दिया है इलाके को खोखला। यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब अचानक से जो अंदर अंदर खोखला हो चुका है जमीन, वो नीचे की तरफ धंस रहा है और बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। ये गड्ढे खेतों को निगल रहे हैं, सड़कों और कभी कभी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सिंक होल तो 30 मीटर से अधिक गहरे हैं और ये कई इलाकों में फैले हुए हैं। किसान मजबूरन अपने खेती को छोड़ रहे हैं, जो खेती पर एक बुरा असर डाल रहा है। वैसे तो ये घटना पूरी तरीके से रहस्यमयी नहीं है। साइंस की बात करें तो इसके पीछे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारण है और मानवीय गतिविधियां भी शामिल है। प्राकृतिक कारण ये है कि जिन इलाकों में इस तरीके के गड्ढे बन रहे हैं वहाँ चूना पत्थर, कार्बोनेट, जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानें हैं। हजारों सालों में पानी इन चट्टानों को खोलकर गुफा की तरह बनाकर रखे हुए है। अब ये गुफाएं कमजोर हो रही है, ऊपरी मिट्टी धंस जाती है। अब दशकों से पानी यहाँ पर निकाला गया, ओवर पंपिंग हो गया है, भूजल ज्यादा से ज्यादा निकल गया है। हजारों वैध और अवैध कुएं हैं जो पानी को प्राकृतिक रिचार्ज से अधिक तेजी से खींच रहे हैं। 1970 के दशक से कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर 60 मीटर या उससे भी अधिक गिर चुका है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे की समस्या भी बढ़ चुकी है। साल 2021 तक जलाशयों में पानी का लेवल 15 सालों के न्यूनतम लेवल पर था। पानी की कमी से जो जमीन के अंदर गुफाएं बनी है उसकी छत हो गई है कमजोर और अचानक से ये छत कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके बाद ये बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। कहा जाता है चूंकि तुर्की का अधिकांश हिस्सा कुछ ऐसा ही है, इसलिए इस तरीके के सिंक होल बनेंगे और कई और जगहों पर भी बने हैं। जैसे कि साल 2010 में ग्वाटेमाला में कुछ इस तरीके से एकदम से रिहायशी इलाके में इस तरीके के गड्ढे बने थे। अब इस गड्ढे को देखकर एक बार को डर लगेगा कि पूरा रिहायशी इलाका है और बीच में इतना बड़ा गड्ढा खुद गया। खैर, जिस तरीके से तुर्की की इकोनॉमी धराशाही हो रही है, इतने बड़े क्षेत्र जहां तुर्की का बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता था, ये घटना होने का मतलब है इनके इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। हालांकि तुर्की के लिए समस्या आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से तुर्की ने ऑक्टोपस की तरह अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं भारत के आसपास, खास तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव में, भारत ने भी वैसे ही अब तुर्की के चारों तरफ अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं और तुर्की को सबसे बड़ा झटका दिया है कश्मीर के खिलाफ बोलने का परिणाम तुर्की को अब मिलना शुरू हुआ है। ग्रीस जो काफी लंबे समय से चाहता था कि भारत उसका पार्टनर बने, लेकिन भारत ने हमेशा से ग्रीस को किनारे करके रखा था, पर अब भारत ग्रीस को किनारे नहीं रख रहा है। भारत और ग्रीस ने 11 दिसंबर 2025 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में अपना पहला समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू किया है। अब ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ते सहयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कदम है जो डिफेंस, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। यहाँ पर क्या क्या बातें की गई, मेडिटेरियन सी की बात की गई, आर्कटिक हिंद प्रशांत क्षेत्र, समुद्री डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाया गया, ब्लू इकोनॉमी के विकास की लेकर बातचीत की गई। दोनों ही तरफ से ये मुलाकात बहुत हाल फिलहाल में भारत ने ग्रीस के साथ नजदीकियों को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। इसके पीछे कारण भी तुर्की ही रहा है। ग्रीस और भारत सिर्फ समुद्री क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बैंक और एविएशन क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ आते हुए दिख रहे हैं। ग्रीस ये मानता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है जो तेजी से विकास कर रहा है। द्विपक्षीय व्यापार भी लगभग 2 अरब डॉलर सालाना पहुंच चुका है। साल 2024 में ग्रीस ने भारत से 1.1 अरब डॉलर से अधिक का आयात किया है, जबकि भारत को ग्रीस का निर्यात केवल 130 मिलियन डॉलर था। ये कदम दोनों देशों के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद कर रहा है। अब इससे आगे बैंकिंग क्षेत्र में भी दोनों देश साथ आ रहे हैं। ग्रीस का प्रमुख बैंक है यूरो बैंक, जो मुंबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय को खोलने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में। ये कार्यालय 2026 की शुरुआत में खुल जाएगा। ये कदम ग्रीक व्यवसायों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश देने और व्यापार सुविधा बढ़ाने का टारगेट भी रखता है। इससे इकोनॉमिक सर्विसेज, निवेश और रिमिटेंस में भी सहयोग बढ़ेगा। ग्रीस की एक प्रमुख एयरलाइन है एशियन एयरलाइंस और भारत की इंडिगो। इन्होंने स्ट्रेटेजिक कोड शेयर पार्टनरशिप की है। इंडिगो जनवरी 2026 से दिल्ली और मुंबई से एथेंस तक सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये उड़ानें भारत की पहली एयरबस के द्वारा संचालित पहली एयरबस A321 XLR विमान से संचालित होगी, जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए कुशल है। एशियन एयरलाइंस भी मार्च 2026 से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इससे पर्यटन में भारी वृद्धि की उम्मीद है। साल 2026 में भारतीय पर्यटकों की संख्या दोगुनी या तिगुनी हो सकती है और ग्रीक पर्यटन से भारत बाजार से 100 मिलियन यूरो की कमाई भी हो सकती है। भारत और ग्रीस के संबंध प्राचीन काल से ही हैं, लेकिन आधुनिक समय में ये तेजी से मजबूत हुए हैं। जिस तरीके से अगस्त 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी, ये 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी और अब माना जा रहा है कि ये संबंध और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभा रहा है इस क्षेत्र में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।